नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी उदयपुर वार्ड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी व्याकरण की भी तैयारी कर रहे थे, एमसीक्यूज वाली कक्षा भी चल रही है और हिंदी साहित्य के इतिहास को भी पढ़ रहे थे। आज की इस कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं। इससे ठीक पहले वाली कक्षा में हमने व्यंजन संधि को प्रारंभ किया था और दो नियमों के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें पहला नियम था घोष व्यंजन संधि, दूसरा नियम था मित्रों अघोष व्यंजन संधि। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। और पहले नियम में हमने 1 का 3 किया था, दूसरे नियम में हमने 3 का 1 किया था, अगर सार रूप में देखें तो। आज की इस कक्षा में जितने भी हमारे मित्र जुड़ पा रहे हैं उन सबका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए, बिना समय जाया किए हुए कम समय में ज़्यादा काम करने का अभ्यास हमको रखना है मित्रों, और अच्छे से आपको संधि समझ में आ जाए ये प्रयास मेरा रहेगा। तो आइए आज व्यंजन संधि के तीसरे नियम को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी तैयार हैं? तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आज तीसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के अंतर्गत हम बात करेंगे आज तीसरे नियम की। इस तीसरे नियम का नाम है अनुनासिक व्यंजन संधि। क्या नाम है मित्रों? अनुनासिक व्यंजन संधि। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन संधि। अब आप देखेंगे इस अनुनासिक व्यंजन संधि की अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं अनुनासिक शब्द से ये समझ में आ रहा है कि इस नियम में कहीं न कहीं परिणाम अनुनासिक में आने वाले हैं, इसलिए इस संधि का या इस नियम का नाम क्या रखा? अनुनासिक व्यंजन संधि। पहले ही स्पष्ट कर दिया ये नियमों के नाम टेम्परेरी है, केवल हमें थोड़ा सा ध्यान रह जाए, है ना, किस नियम के अंतर्गत क्या परिवर्तन आ रहा है, इसलिए उस नियम का एक नाम रखा हुआ है। बाकी सब उदाहरण हम जो पढ़ रहे हैं वो सब व्यंजन संधि के उदाहरण कहलाते हैं। अनुनासिक व्यंजन संधि को दो भागों में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी इस नियम को दो छोटे उपनियमों में बांट रहे हैं। एक है मित्रों उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उत्तर अनुनासिक। दूसरा जो है मित्रों वो है पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। आज हम इन दोनों यानी इस एक नियम और दो उपनियमों पर बात करेंगे। पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। उत्तर का अर्थ हम यहां पर एक निकालते हैं मित्रों, उत्तर का अर्थ है बाद में। उत्तर का अर्थ क्या है मित्रों? बाद में। और बाद में का अर्थ यहां पर अगर संधि के संदर्भ में देखें तो संधि में दो पद होते हैं मित्रों, एक होता है प्रथम पद और एक होता है उत्तर पद यानी द्वितीय पद। तो बाद में का मतलब हुआ द्वितीय पद में। द्वितीय पद में, द्वितीय पद में क्या आता है? द्वितीय पद में अनुनासिक आता है। और अनुनासिक का मतलब हम जानते हैं पंचम वर्ण जो है वो अनुनासिक कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, और जब पहले की हम बात करते हैं मित्रों तो प्रथम पद में। पहले का मतलब क्या निकाल सकते हैं? प्रथम पद में। प्रथम पद में क्या? अनुनासिक आना चाहिए। समझ गए? यानी इस नियम में अनुनासिक जो भी आएंगे वो पहले पद में आएंगे। तो दो छोटे छोटे नियम हो गए। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अनुनासिक बाद वाले पद में आता है यानी उत्तर पद में आता है, और कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें अनुनासिक जो है वो पहले वाले पद में आता है। संधि होने पर परिणाम अनुनासिक में ही आता है, इसलिए इस नियम का नाम क्या है मित्रों? अनुनासिक व्यंजन संधि। मुस्कुराते हुए पढ़िएगा, है ना, और तनाव रहित पढ़ने का अभ्यास रखिएगा। जिंदगी में मुश्किलें किसके साथ नहीं हैं? जिस की तरफ देखा मुश्किलों का अंबार, बस हमें नजर आया या नहीं, थोड़ी चर्चा कीजिए, थोड़ा कुरेदिए, पता चलेगा कि हमारे अगर 5 टन तकलीफें हैं तो जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके पास 15 टन तकलीफें जो हैं तैयार खड़ी हुई है। इसलिए इन तकलीफों का हिसाब रखेंगे या इन तकलीफों का सीना चीर कर हम जो है इतिहास बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप समझें, व्यक्ति जो है वो जितना मजबूर होता है उतना ही मजबूत हो रहा है, साथ साथ में ध्यान रखना। इसलिए हमारी मजबूरियों को कोई ये ना समझे कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम इन मजबूरियों में भी लगातार अपने परिणाम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर चिंतित हैं और चिंतन कर रहे हैं। भले ही यहाँ टेम्परेचर जो है 45 डिग्री हो रहा हो या कहीं 42 डिग्री, लेकिन भीतर जो है बहुत ठंडे मन से, या यूं कह सकते हैं ठंडे दिमाग से, और कह सकते हैं कि एक प्रवाह के साथ हम निरंतर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस प्रकृति को, इस परमात्मा को, इस कायनात को एक न एक दिन हमारे लिए सब कुछ करना ही करना है। बस आप लगे रहें, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए
पहले नियम को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि। उत्तर अनुनासिक, ध्यान देना, उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, पूरा लिख लेता हूं, व्यंजन संधि। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, भगवान एकलिंगनाथ की कृपा, वैशाख का महीना, आपकी मेहनत है ना, और ये गर्मी, सब कुछ कहीं न कहीं हमें सही दिशा में प्रवृत्त कर रही है। तो उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, इसमें हम क्या करने वाले हैं देखिएगा। सबसे पहले मित्रों प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद जैसा कि हमको लिखना ही है, प्लस द्वितीय पद, द्वितीय पद, और यहां पर आप देखेंगे परिणाम, परिणाम, ठीक है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं मित्रों, जैसे कि यहां पर आप देखिएगा संधि विच्छेद ले रहा हूं, वाक धनमय, ये संधि विच्छेद वाला मामला है, वाक धनमय, समझें। प्रथम पद ये रहा, द्वितीय पद ये रहा। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क है, स्वर रहित है। द्वितीय पद के प्रारंभ में म है, जो अनुनासिक है। आप देखिए ये अनुनासिक है, और क जो है ये अनुनासिक नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये निर्नुनासिक है साहब, अनुनासिक नहीं है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ये निर्नुनासिक है, ये निर्नुनासिक है। अगर पोजीशन की बात करें तो ये 1 नंबर पर है, और पावरफुल की अगर बात करें तो अनुनासिक पावरफुल है। हमने पिछले नियम में भी ये देखा था कि चलती उसी की है मित्रों, संसार में, सरकार में, घर में, परिवार में जो पावरफुल होता है। तो यहाँ पर भी म जो है स्वर सहित है, इसलिए पावरफुल है, ताकत अधिक है। तो मानना किसको पड़ेगा, इस क को मानना पड़ेगा। क किसकी मानेगा, म की। म क्या है, अनुनासिक है, और म चाहता है क से कि तू भी अनुनासिक में बदल जा, तो हमारी संधि आराम से हो जाएगी। तो ये मित्रों संधि करने के लिए अपने पंचम वर्ण में बदलता है, और क का पंचम वर्ण यानी 5वें नंबर पर स्थित वर्ण कौन सा है, अंग है, तो क अंग में बदल जाता है, पीछे मय जुड़ जाता है, और आगे वाह है वो जुड़ जाता है, और एक नवीन संधि पद की रचना होती है मित्रों, जिसका उच्चारण आप करेंगे वांगमय। वांगमय का मतलब होता है संपूर्ण साहित्य। तो मेरे हिसाब से अब आपको अगर ये शब्द नजर आ जाए संधि पद के रूप में कि वांगमय का सही संधि विच्छेद कीजिए मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, जो 5 नंबर है उसको वापस 1 नंबर में ले जाना है। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे, ध्यान देना, उन सब में आपको 2 पंचम वर्ण एक साथ दिखाई देंगे। जितने भी उदाहरण होंगे उनमें 2 पंचम वर्ण एक साथ दिखाई देंगे। संधि पद में संधि वाला वर्ण कौन सा है, परिणाम वाला वर्ण कौन सा है, जो स्वर रहित है वही परिणाम है, और उसकी जगह उसका 1 नंबर कर देना है, आपका काम हो जाएगा मित्रों। अब इसके आधार पर हम यहां सूत्र की रचना कर रहे हैं, ध्यान देना। ये रहा साहब प्रथम पद, हम एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। ये रहा द्वितीय पद, यहां पर भी एक बॉक्स बना रहे हैं, और ये रहा आपका परिणाम, ठीक है। प्रथम पद में अगर आप देखेंगे तो हम यहां कह सकते हैं कि ये रहा प्रथम पद निर्नुनासिक आता है, तो हम भी कोष्टक में क्या लिख लेंगे मित्रों, निर्नुनासिक, ऐसा ही करेंगे, ठीक है। इधर द्वितीय पद में मित्रों क्या आ रहा है, अनुनासिक आ रहा है, तो हम यहां पर लिख लेंगे अनुनासिक, ठीक है दोस्तों। और दोनों को जब मिलाते हैं तो परिणाम के रूप में यहाँ परिणाम क्या आएगा, अनुनासिक, परिणाम आ रहा है अनुनासिक में, आ रहा है ना। देखो ये जो निर्नुनासिक है संधि होने पर किस में बदल गया, अपने अनुनासिक में, तो परिणाम अनुनासिक में आ रहा है। इसीलिए इस पूरे नियम का नाम क्या है, अनुनासिक व्यंजन संधि है, ठीक है। अब निर्नुनासिक के रूप में हमारे सामने यहाँ क्या आते हैं, तो देखिए मित्रों क, ट, त, ऑब्लिक द, ये प्रथम पद में आएंगे, हलंत लगाओ। द्वितीय पद में अनुनासिक आएंगे। अनुनासिक का मतलब होता है पंचम वर्ण, ठीक है, जो 5वें नंबर पर है। लेकिन द्वितीय पद में ऐसे पंचम वर्ण चाहिए जिनसे शब्द की शुरुआत होती हो। तो शब्द की शुरुआत होने वाले पंचम वर्ण कौन से हैं मित्रों, अंग से शब्द की शुरुआत नहीं होती, बीच में तो आता है, बाद में आता है, शुरुआत नहीं होती, य से भी शुरुआत नहीं होती, अण से भी शुरुआत नहीं होती। तो पंचम वर्ण में केवल 2 ही वर्ण ऐसे हैं जिनसे किसी शब्द का प्रारंभ होता है, एक तो न से होता है और एक म से। तो यहां पर मित्रों प्रत्येक द्वितीय पद की अगर हम बात करते हैं तो न या म से कोई भी एक वर्ण आ सकता है, या तो न आएगा या म। अब न का मतलब न, ना, नी, नी सब, म, मा, मी, मी सारे, पूरी बारखड़ी का कोई भी वर्ण आ सकता है। और इधर मित्रों बराबर करेंगे
तो आप देखेंगे प्रथम पद कमजोर है और 1 नंबर पर है, संधि होने पर ये पावरफुल हैं, इस वजह से इसको बदलना पड़ेगा अपने पंचम वर्ण में, अपने 5वें नंबर में, अनुनासिक में बदलना पड़ेगा, काम हो जाएगा। इधर ट है मित्रों, इधर न या म से कोई भी है तो पंचम वर्ण के हिसाब से इसको अणा में बदलना है, या त या द में से कोई भी आ जाओ, प्रायोरिटी हम त को देते आएंगे, ठीक है, द भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पंचम वर्ण के रूप में आपको देखेंगे तो न मिलेगा। अब जो भी उदाहरण हमें मिलेंगे मित्रों, उसमें हमें ये 3 पंचम वर्ण दिखेंगे, जैसे कि इस उदाहरण में हमें अंग दिख गया, देखो आप, ठीक है, और 2 पंचम वर्ण एक साथ होंगे, समझ जाना, जो आधा है वही परिणाम है और उसकी जगह पर उसका 1 नंबर हमको लिखना है। सूत्र मेरे हिसाब से आपको ध्यान में आ गया हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो जल्दी से। कुछ अच्छे उदाहरणों के साथ कोशिश करूंगा कि ये बात आप तक मैं पहुंचा दूं और आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए उदाहरण लिखते हैं इसी नियम पर आधारित। तो आप देखेंगे हमने वांग में लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आप, शब्द है दिंगनाथ, ध्यान देना, शब्द है दिंग मुख, ठीक है, संधि पद है वांग निपुण, ठीक है, शब्द है वांग नियंत्रण, ठीक है, संधि पद है दिंग मंडल, ठीक है, शब्द है जगन्नाथ, शब्द है उन्मेष, उन्मूलन, पन्नग, सन्नारी, संनियम, ठीक है, संनियम। और भी देख लेते हैं, षण्मास एक उदाहरण है, षण्मास, ठीक है, और एक उदाहरण है षण्मातुर, और एक उदाहरण है षण्मुख, ठीक है। इन उदाहरणों पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, इन सारे उदाहरणों की विशेषता एक दिख रही होगी आपको कि 2 पंचम वर्ण एक साथ दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हो तो मैं दिखा देता हूं। देखिए 2 पंचम वर्ण एक साथ है कि नहीं है, और जिस पंचम वर्ण में हलंत है वही परिणाम है। ये देखिए 2 पंचम वर्ण एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि संधि का परिणाम किस जगह पर है। देखिए जो आधा है वो संधि का परिणाम है, जैसे उन्मूलन शब्द है, देखिए पन्नग है, सन्नारी है ना, संनियम है, सन्मास है, सन्मातुर है और षण्मुख है। इस तरह के उदाहरण आपके सामने हैं। अब आपको संधि विच्छेद करना, कुछ भी नहीं करना है, ये अंग 5 नंबर पर है, ध्यान दीजिएगा। संधि विच्छेद करते समय इसको अपने 1 नंबर में ले जाना है ना, बस हमारा संधि विच्छेद हो गया। तो आप भी जितने मित्र देख रहे हैं कोशिश कीजिए अगर संधि विच्छेद हो जाए, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं, देखो दिक प्लस क्या हो जाएगा, नाथ हो जाएगा, दिंगनाथ हो गया। फिर देखिए दिक प्लस क्या, दिक का अर्थ दिशाएं, ठीक है, मुख दिक धन मुख हो गया। इसी तरह से वाक हो गया, देखिए मित्रों वाक धन निपुण हो गया। कोई कहता है कि सर बहुत कठिन है संधि, आप देखो तो सही, थोड़ा अगर ध्यान देंगे बहुत सरल है संधि, क्योंकि संधि का मतलब है मेल, और जब आपका और मेरा विचारों का अगर मेल नहीं होगा तो सीखने में बड़ी दिक्कत आएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसीलिए कहा है कि हम किसी से अगर प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से सीखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और हम अगर किसी क्लास को परखने के हिसाब से, है ना, या फिर किसी और भाव से कक्षा को देखते हैं मित्रों, तो वो ज्ञान जो है कुछ समय में धूमिल हो जाएगा। इसलिए आपको मैं अच्छा लगूं या न लगूं, ये कोई बड़ा महत्व का विषय नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छा लगना चाहिए और उसके प्रति आपके मन में भाव होना चाहिए। बाकी आप देखिए मित्रों, हज़ारों रुपए बर्बाद करने के बाद भी जो कक्षाएं हमको नहीं मिल पा रही है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से मेवाड़ की इस धरा की कोई न कोई तासीर है मित्रों, कि 2-3 दिन आपसे कहीं अलग अलग रह पाता हूँ, कहीं जाना पड़ता है सामाजिक कार्यक्रमों में, राजकीय कार्यक्रमों में,
तब भी मन होता है कि आपको क्लास दे दूं। आपको क्लास देने के बाद असीम आनंद की अनुभूति होती है, और ये मैं सच बता रहा हूं मित्रों, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने जो मनुष्य जीवन दिया है, जिसमें हजारों हजार गलतियां आपसे और मुझसे दोनों से होती रही है, लेकिन समय रहते अगर हम चेत जाएं और कोशिश करें कि हम एक दूसरे के लिए कुछ कर जाएं, मनुष्यता बरकरार रहे, मनुष्यता जीवित रहे, हम सब में सद्भाव बना रहे, हम भारत के हैं, भारत हमारा है, हम निरंतर भारत के लिए काम करें, हमारा स्वहित जो है वो स्वतः सद जाएगा अगर भाव परहित का मन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिंग मंडल की बात कर रहे हैं तो दिक् धन क्या करेंगे मित्रों, दिक् धन मंडल कर देंगे। ये रहा साहब दिक् धन मंडल, ठीक है। इसी तरह से जगन्नाथ शब्द है, जैसे ही न आता है मित्रों तो आपके मन में दुविधा होगी कि त करें या द करें, तो आपको कह रहा हूं कि द को प्रायोरिटी दे दीजिए, द भी त को प्रायोरिटी दे दीजिए, द भी गलत नहीं है। इसलिए यहाँ प्रायोरिटी वाइज जगत धन नाथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन में जगत धन नाथ है ही नहीं तो जगत धन नाथ भी ठीक रहेगा। उन्मेष की बात करते हैं मित्रों तो उत धन क्या करेंगे, मेष करेंगे दोस्तों, उत धन मेष मिलकर बनता है उन्मेष। उन्मूलन की बात कर रहे हैं दोस्तों तो क्या होगा, उत, ध्यान देना, धन मूलन, उद धन मूलन भी होगा, याद रखिएगा, है ना। कुछ किताबों में आपको उद धन मिलन मिलेगा, वो भी गलत नहीं है। प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं कि उत धन मूलन कर लीजिएगा। फिर पन्नग है मित्रों तो यहाँ पद को ही आपको पद धन नग, पन्नग का अर्थ होता है सर्प का पर्यायवाची है ना, परीक्षाओं में आया हुआ है। यहाँ प्रायोरिटी वाइज द दीजिए शब्द के अनुसार। सन्नारी है मित्रों तो सत धन क्या करेंगे, नारी दोस्तों, सत धन नारी। और इसी तरह से संनियम की बात करते हैं तो सत धन क्या करेंगे दोस्तों, नियम करेंगे। और षणमास की बात करते हैं तो अब देखिए अणा आ गया है तो ट करेंगे, षट धन क्या करेंगे, मास, 6 महीनों का समय, षट मास, ठीक है मित्रों। षट धन मातुर, जिसकी 6 माताएं हैं, है ना। और एक शब्द है षणमुख, षट धन क्या करेंगे मित्रों, मुख करेंगे। ये पूरा नियम आपको शायद इन उदाहरणों से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्वागत है। चलें आगे की तरफ। 2-3 शब्द इस नियम के अपवाद स्वरूप हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, तो तैयार रहिएगा। अपवाद की बात कर लेते हैं, फिर अगले नियम पर हम बढ़ते हैं मित्रों। अपवाद मित्रों, अपवाद 2-3 है, ज्यादा नहीं है ना। एक शब्द है मृण मूर्ति, मृणमयी, ठीक है। हाँ, इन अपवादों पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए किस तरह से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मृणमयी, मृणमय एक और लिख लेते हैं, मृणमय। ये जो उदाहरण है मित्रों, इन उदाहरणों में परिणाम हमें सामने दिख रहा है। देखो ये परिणाम, यहाँ 2 पंचम वर्ण है, परिणाम ये अण दिख रहा है। अण की जगह आपको नियमानुसार अगर आप देखेंगे तो क्या करना होता है, ट करना होता है ना। लेकिन इन शब्दों में ट नहीं करेंगे, यही अपवाद है, क्योंकि सही संधि विच्छेद करने पर ये शब्द है मृद धन मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस री से ऋषि की वजह से ये जो द है वो बदलता तो न में ही है, लेकिन उच्चारण ठीक नहीं होने की वजह से इसको फिर से अणा में बदलना पड़ता है। इसलिए दिखेगा अणा, पर स्टोरी ये है कि ये अणा नहीं था, पहले न था, है ना। और री से ऋषि की वजह से, उच्चारण की वजह से इसको अणा में बदलना पड़ा। तो शब्द में अणा दिख रहा है लेकिन यहां संधि विच्छेद करते समय द करना है, यही अपवाद है। मृद धन मई, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह से मृद धन मय, ये जो है मित्रों हमारे अपवाद स्वरूप संधि पद है। और मैं ये मान रहा हूं कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कमेंट के द्वारा आप बता दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आए तो मैं प्रयास करूंगा फिर से, जितना समय मुझे मिल रहा है मैं प्रयास कर रहा हूं। आप में से कुछ साथी थोड़ा बहुत नाराज हो सकते होंगे कि सर कई बार निरंतर नहीं रह पाते मित्रों। जिस चीज़ के लिए आप दिन रात प्रयासरत हैं वो मेरे पास है मित्रों। मुझे सामाजिक, मेरे अपने निजी और राजकीय दायित्वों को निभाते हुए मुझे आप लोगों का भी जो है देखना है, आप लोगों को भी संबल देना है। तो मैं जैसे ही मैं ये सारा काम व्यूज़ के लिए या कोई बहुत बड़ा प्रसिद्धि पाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कतई नहीं है मित्रों। पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से आपकी सेवा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ और 15 वर्षों से लगभग ऑफलाइन स्थितियों में विविध
विद्यार्थियों के लिए निरंतर प्रयास करता आ रहा हूं। परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, आपकी शुभकामनाएं और आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ जाएं, बस इससे बड़ा और क्या रिवार्ड चाहिए। कितने लोग इन कक्षाओं को देखें इसकी परवाह कौन करता है साहब। जिसको लगे वो देखें और जिसको नहीं लगे छोड़ दें मित्रों, क्योंकि मुझे तो मेरा काम करना है। ये उपयोगी किसके लिए है, ये तो सोशल मीडिया का समय है ना, और ये यूट्यूब के इस 21वीं सदी के समय में किसको ये लाभ दे जाएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन मित्रों ये जरूर आप सबके लिए लाभदायी कक्षा होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है मित्रों, उत्तर अनुनासिक हो गया, तो अब पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि को समझ लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे यूं कहते हैं कि सर आप YouTube पर इस तरह की कक्षा लाइए कि 1 घंटे में पूरी संधि पढ़ा लीजिए। मित्रों क्या पढ़ाऊंगा मित्रों, केवल हिप्नोटाइज करने जैसा काम है, 5, 15, 20 शब्दों के साथ धाम धीम स्पीड के साथ। इतना भी क्या जल्दी यार, ऑफलाइन में हम कितना आराम से पढ़ते हैं, जितना समय पढ़ाना चाहते हैं उतना समय लेकर पढ़ते हैं। तो फिर जब निःशुल्क और ऑनलाइन में हम थोड़ा समय नहीं दे सकते, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए। आपको अगर लगता है कि थोड़ा सर को दौड़ाना है तो आप दौड़ा दीजिए यार, आपके पास है ना 2x स्पीड कर लीजिए, मैं दौड़ जाऊंगा आपके लिए, है ना। पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि, ठीक है, पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। अब मित्रों इसमें क्या होता है वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। नाम से स्पष्ट है कि इसमें पूर्व अनुनासिक यानी प्रथम पद में जो है वो आपको अनुनासिक दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं प्रथम पद, फिर लिख लेते हैं द्वितीय पद, और फिर बात करते हैं परिणाम की। तो 3 बातें हो गई, प्रथम पद, द्वितीय पद और परिणाम। और फिर अब यहाँ देखिएगा प्रथम पद में क्या आता है, बॉक्स में हम देखेंगे, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से हम पूरे नियम को समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण आपके लिए ले रहा हूं संधि विच्छेद की अवस्था में। मित्रों अलम धन क्या करेंगे, कार। देखिएगा अलम धन कार, ये संधि विच्छेद है। अब आप देखिए संधि विच्छेद है तो कैसे संधि पद का निर्माण करेंगे। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, जैसा कि आप जानते हैं। ये म हलंत जो है अब प्रथम पद में आ गया, और आप सभी जानते हैं कि ये म पंचम वर्ण है जिसको अनुनासिक कहते हैं। यहाँ क का कुछ भी आ जाए जिसको हम निर्नुनासिक कहते हैं। तो जो नियम हमने अभी पढ़ा उसका विपरीत हो गया ये, ठीक है। अब पावरफुल जो है वो निर्नुनासिक हो गया, जो अनुनासिक है वो कमजोर रहा। अब ये कहा जा रहा है कि इसको इसके अनुसार इसको बदलना है। तो क या का जो पावरफुल है वो ये कहता है म से कि तू मेरे अनुनासिक में बदल जा, यानी हे म तू म के रूप में नहीं चल सकता, लेकिन अगर तू अंग बन जाता है तो हमारे साथ आराम से चल सकता है और संधि पद बन सकता है ना। और एक नए शब्द का आगाज होगा जिसको हम उच्चरित करेंगे अलंकार। ये मित्रों 10-20 साल पहले आप देखेंगे तो ऐसा ही लिखा हुआ मिलता था। बाद में धीरे धीरे एक संशोधन हुआ और जो पंचम वर्ण आधा है उसकी जगह जो है अनुस्वार लगाने का एक क्रम शुरू हो गया, और एक शब्द आपके सामने बना। वो शब्द है मित्रों अलंकार बिंदी वाला। संधि विच्छेद करते समय कुछ भी नहीं करना है। ये जो अंग है मित्रों उसको पुनः जो है किस में ले जाना है, म में ले जाना है बस, है ना। ये जो बिंदी है इसको संधि विच्छेद करते समय म में बदलना है, क्योंकि प्रथम पद में म ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इस नियम को भी जब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मित्रों, देखिएगा, ठीक है। तो प्रथम पद में क्या आता है मित्रों, अनुनासिक आता है, तो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं अनुनासिक। द्वितीय पद में निर्नुनासिक आता है तो मैं लिख रहा हूं निर्नुनासिक, और परिणाम फाइनली अनुनासिक में ही आता है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं अनुनासिक में। तो परिणाम किस में आया दोस्तों, अनुनासिक में आया। अब देखिए प्रथम पद में इधर क्या होगा, फिक्स है, म अलंत होगा, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। प्रथम पद में एक ही बात है। द्वितीय पद में निर्नुनासिक में कुछ चुनिंदा वर्ण लिख रहा हूं जिनके उदाहरण हमको मिलते हैं। बाकी निर्नुनासिक तो 1 2 3 4 होते ही हैं सारे, प्रत्येक वर्ग का 1 2 3 4, ठीक है। च ज ड त द ध न य र ल व, ध्यान देना। इसके अलावा भी हम लिखेंगे तालवी श, मूर्धन्य श, तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श और ह। ये आपका नियम हो गया मित्रों, आप देखिएगा, ठीक है। याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रथम पद में अनुनासिक आएगा,
द्वितीय पद में निर्नुनासिक आएगा। अब निर्नुनासिक में चुनिंदा वर्ण आपके सामने है, ठीक है। ऐसी स्थिति में संधि होने पर क्या होगा मित्रों, तो आप जानते हैं ये कमजोर है और ये पावरफुल है। तो अगर म के पीछे इनमें से कोई भी एक आ जाए तो म को किस में बदलना पड़ेगा, अंग में बदलना पड़ेगा, सीधी बात है और कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ म है और च और ज में से कुछ भी आ जाए तो मित्रों क्या होगा, हम जानते हैं च और ज के अनुसार पंचम वर्ण में बदल जाएगा, यह आ जाएगा। मित्रों यहाँ ड से शुरू होने वाला कोई शब्द इधर म है तो मित्रों यहाँ क्या होगा, ट ठ ड ढ न यण हो जाएगा। और मित्रों अगर त द धन में से कुछ भी आता है और इधर म है तो आप जानते हैं कि यहाँ न होने वाला है। यहाँ अपवाद स्वरूप कुछ शब्दों में द्वितीय पद में न आता है, जबकि न तो अनुनासिक है। प्रथम पद में अनुनासिक आना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप न आपको द्वितीय पद में भी मिलेगा। अब मित्रों यहाँ य लव है, इनका तो कोई पंचम वर्ण होता ही नहीं, तो फिर इधर म हो और अगर पीछे ये आ रहे हो तो क्या करेंगे मित्रों, इस म की जगह ये अनुस्वार लगा देंगे, ठीक है। ये बिंदी लगा देंगे और ये बिंदी हमेशा ठीक पहले वाले वर्ण पर लगती, ध्यान देना, ठीक पहले वाले वर्ण पर लगती है। यानी यहाँ ये बिंदी का उच्चारण अगर यहाँ हो रहा है तो लगेगी इससे ठीक पहले वाले पर, ध्यान देना। बाद में धीरे धीरे ये अनुस्वार वाला पैटर्न ही चलने लग गया। इन पंचम वर्णों की जगह पर जो आधे हैं ये बिंदी ही लगती है, ऐसा अभी वर्तमान में हमको देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ उदाहरणों के साथ इस नियम को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे और सरल से उदाहरणों के साथ आप देखेंगे। हमने अलंकार लिख लिया, मैं लिख रहा हूं अलंकृत, ठीक है। अलंकरण, ध्यान देना, अलंकरण शब्द है शुभंकर, शुभंकर शब्द है तीर्थंकर। और आप देखेंगे कि इससे सरल और क्या हो सकता है संधि में दोस्तों। नियम समझ में आ गया, काम हो गया, और थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा। तीर्थंकर, ठीक है। शब्द है भयंकर, भयंकर, ठीक है। अलंकरण शुभंकर, तीर्थंकर, भयंकर। फिर देखें आगे और लिखते हैं, शब्द है संक्रामक, संक्रामक शब्द है किंकर, देखिए किंकर शब्द है। आप देखेंगे शंकर, शंकर शब्द है शंकर, दोनों शब्द हैं संविधान, संविधान, संसार, ठीक है। संधि शब्द है संध्या, ठीक है। शब्द है आप देखिए किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है दोस्तों, किंग कर्तव्य विमूढ़। इसी तरह से आप शब्द देखेंगे किन्नर, किन्नर, ठीक है। और एक आ रहा हूं, और एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है मित्रों सन्यासी, ठीक है। सन्यासी, सन्यासी इस रूप में लिखा जाता है मित्रों, सन्यासी, ध्यान देना। और ठीक है, ये दोनों ही सही है, प्रायोरिटी इसको दे सकते हैं आप। अब संधि विच्छेद करना है, कुछ भी नहीं करना है मित्रों। जो आपको बिंदी दिख रही है उसकी जगह म करना है। जल्दी से आप भी संधि विच्छेद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे शब्द है अलम धनकृत, ठीक है दोस्तों। अलम, देखो बिंदी को म बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। अ ल म और अलंत जरूर लगाना है, धनकरण, काम हो गया हमारा। इसी तरह से शुभम, देखो शुभम धन कर। अगर आप मनोयोग के साथ कक्षा में विराजे हुए हैं तो गारंटी है आपको समझ में आएगा, है ना। तीर्थम धन कर, भयंकर शब्द है तो भयम धन कर। और बालाजी महाराज आप सबके सपनों को पूरा करे, आपको काम करने का, पढ़ने का, है ना, साहस दे, सामर्थ्य दे, आप अच्छे से पढ़ें। सम धन क्रामक और किंकर है मित्रों, तो किम धन क्या करेंगे, किम धन कर, ये लीजिए साहब किंकर। शंकर की बात करते हैं तो सम धन कर करेंगे, जो शमन करने वाले हैं। और मित्रों यहाँ देखिए सम धन कर, ये देखिएगा। इसी तरह से संविधान है तो सम धन विधान करेंगे दोस्तों, सम धन विधान। और इसी तरह से शब्द है संसार, सम धन क्या करेंगे, सार करेंगे। और संधि शब्द है सम धन क्या करेंगे, धी करेंगे दोस्तों। और संध्या है तो सम धन क्या करेंगे, ज्या, ठीक है। किंग कर्तव्य विमूढ़, ये रही बिंदी, बस कुछ भी नहीं करना है, किम करना है, किम धन कर्तव्य विमूढ़,
ठीक है दोस्तों, किम धन कर्तव्य विमूढ़। और किन्नर है मित्रों, ध्यान देना यहां पर दो न है, आधे न को म बना दीजिए, किम धन नर, ये करना है। और सन्यासी है मित्रों तो सम हलंत धन क्या करेंगे, न्यासी करेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण और भी है मित्रों, है ना। तो मैं ये मानता हूं कि व्यंजन संधि के दो नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। कुछ समझ में नहीं आता हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा आप कमेंट करें। पीडीएफ के लिए आपको बार बार आग्रह किया जाता है कि आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, और टेलीग्राम चैनल का नाम मधुरम हिंदी ही है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए मित्रों, मधुरम हिंदी को। और आप हिंदी व्याकरण की निशुल्क कक्षा अगर प्राप्त करना चाहते हैं और एप्लीकेशन पर, तो हमारा ऐप है मधुरम हिंदी प्रो, मधुरम हिंदी प्रो। इस ऐप को तुरंत अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, समय जाया न करें, क्योंकि आपको एक हिंदी व्याकरण का कोर्स निशुल्क मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी व्याकरण का कोर्स निशुल्क है, और 2 टेस्ट सीरीज है मित्रों। टेस्ट सीरीज आपको व्याकरण की बिल्कुल निशुल्क मिल रही है। तो आप बस क्यों नहीं करते, प्ले स्टोर पे जाएं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखे हैं उससे ज्वाइन करें मित्रों, अन्य मित्रों तक भी इस बात को पहुंचाएं। पीडीएफ आपको एक आध दिन आगे पीछे मिलेगी, लेकिन मिलेगी इसी चैनल पर। तो मैं आशा और विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि भारत भर के जो विद्यार्थी, विश्व भर में भी कोई हिंदी प्रेमी अगर इस कक्षा को देख रहा हो तो उसको संधि समझ में आ रही होगी। और भगवान एकलिंगनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। खूब मेहनत कीजिएगा, प्रसन्नता के साथ पढ़ते रहिएगा। कक्षा ठीक लगे तो खूब इसका उपयोग कीजिएगा और खूब मित्रों तक पहुंचाइएगा, और नहीं लगे तो इस ब्रह्मांड में ये कक्षा चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, इसलिए हम मन के और धुन के पक्के लोगों में से हैं। हारने नहीं दूंगा, बस लड़ते रहिएगा, खुद से लड़ना शुरू कीजिएगा। आपकी लड़ाई में मैं साथ हूं मेवाड़ से। नमस्ते।